हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने आपको कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन नंबर 9 बताया था। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इनसाइड ए स्मूथ सर्कल ऑफ रेडियस ए with a velocity due to a height h above its center. Find the point where it leaves the circle and show that it will afterward pass through. क्या कह रहा है सवाल? तो हम पहले आपको फिगर बना के दिखाएंगे सर्कल का। ये आपका सर्कल हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट। ये पार्टिकल है, इट इज द पार्टिकल पॉइंट इन स्मूथ सर्कल ऑफ रेडियस ए। रेडियस ए है और ये प्रोजेक्ट करा गया है वेलोसिटी यू से। ओके, जब वेलोसिटी यू से करा गया है प्रोजेक्ट ए वेलोसिटी ड्यू टू हाइट। कौन सी हाइट से? इसकी जो हाइट, इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी है जो कि एक एच हाइट से एक बॉल को गिराने में जो वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो आपको कैसे समझाएंगे? तो ये कह रहा है कि द पॉइंट ड्यू टू हाइट एच अबोव। तो देखो ये यहाँ जाके इसकी ये जो यू वेलोसिटी क्या है? देखो कह रहा है ड्यू टू इट्स। अगर एक बॉल है, इस बॉल को अगर मैं एच हाइट से गिराता हूँ, कितनी हाइट से? एच हाइट से गिराता हूँ, तो यू वेलोसिटी 0 होती है पहले। यू ये वाला नहीं है, इसे u1 मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी v मानेगी, v कुछ तो प्राप्त करेगी। तो ये v वेलोसिटी u1 के बराबर है, u1 के बराबर है। तो कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो u कितना है? 0 gh। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक और बात और कह रहा है कि ड्यू टू हाइट h अबव द सेंटर। h अबव द सेंटर, सेंटर से ऊपर जो गिरती है हाइट यहाँ से, तो h सेंटर से इतनी यहाँ से जो हाइट गिरेगी, यानी कि जो हाइट है ये h प्लस ए है। अबव द सेंटर कह रहा है h प्लस ए। ठीक है, तो h प्लस ए लिख देंगे, इसे h1 मान लो, h प्लस ए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2gh प्लस 2ag v स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर u1 स्क्वायर 2gh प्लस 2ag। ये आ गया हमारा क्या? ये वेलोसिटी आ गई हमारी u1 स्क्वायर वेलोसिटी आ गई। तो अब हम क्या, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर इट्स लीव द सर्कल, वेयर इट्स लीव द सर्कल। हम कहेंगे लेट इट इज द पॉइंट वेयर इट्स लीव द सर्कल, द पॉइंट इज क्यू। यहाँ पे सर्कल को छोड़ देगा पार्टिकल, तो जब ये छोड़ेगा तो ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा। ये हम सब जानते हैं, जब कोई भी छोड़ता है तो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाता है, ये चीज़ है। तो ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बना दी इसने। क्या बना दी? पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बना दी। अब जब ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा तो एक वेलोसिटी वी क्यू आएगी यहाँ पे, वी क्यू। और ये हमारी एक्सिस होती है यहाँ पे। क्या होती है हमारी यहाँ पे? एक्सिस होती हैं। ये देखो, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। अब देखो ये जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, ये ऊपर से गया है या नीचे से गया है, ये भी निकालना है हमें। अगर नीचे जाएगा तो y नेगेटिव आएगा, ऊपर जाएगा तो y पॉजिटिव आएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ गया तो कितना एंगल घूमा है? थीटा एंगल घूमा। और ये कितना कोण है? पाई माइनस थीटा। अब ये पाई माइनस थीटा है, इसे थीटा 1 मानो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में थीटा भी आएगा। तो ये पाई माइनस थीटा 1 कितना है? पाई माइनस थीटा 1 आता है तुम्हारा एल्फा के बराबर। कितना है ये? एल्फा के बराबर एल्फा। ये भी एल्फा ही कोण है, तो ये एक्सिस है। तो पहले देखेंगे पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री नीचे से गई है ऊपर से गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। हम क्या कहेंगे? एज डन बाय द आर्टिकल। आर्टिकल करेंगे हम पूरा और उससे निकालेंगे v स्क्वायर
यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा। देखो हमने क्या था ना, थीटा आएगा तो इसलिए मैंने θ1 लिया, ठीक है। और टेंशन का फॉर्मूला क्या आता है हमारा, m/a यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा। ओके, अब ये कह रहा है कि लीव द सर्कल सो दैट इट विल आफ्टरवर्ड पासिस थ्रू अ सेंटर h/2। तो लीव द सर्कल, पहले हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट कैसे, ये अल्फा पता होगा, कोस अल्फा कोस θ1 पता होगा जब निकलेगी। तो कैसे निकालेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे हम कहेंगे द पार्टिकल विल लीव द सर्कल, द पार्टिकल will leave the circle at the point Q। Q पॉइंट पर छोड़ देगा ये, ठीक है बच्चों। जब ये Q पॉइंट पर छोड़ देगा हम कहेंगे at the point Q। Q पॉइंट पर, इसे पूरे को ही रख लेते हैं अब हम। Q पॉइंट पर छोड़ देगा तो Q पॉइंट पर t इज इक्वल टू 0 और हमारा U कितना है, U तो हमें पता है, U है हमारा 2GH प्लस 2AG। ओके, पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ टेंशन, 0 इक्वल टू m/a, इसमें रख दो ये यू स्क्वायर का माना 2GH प्लस 2AG माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस θ1, क्योंकि थीटा जो है हमारा θ1 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, 2AG खत्म हो जाएगा तो 2GH प्लस 3AG कॉस θ1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। कोस θ1 कितना आ जाएगा हमारा 2/3 h/a। क्या आ जाएगा हमारा कोस θ1, कोस θ1 ये आ जाएगा हमारा। अब कोस अल्फा कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है। तो कोस अल्फा बराबर कोस पाई माइनस थीटा 1 मान लो, कोस थीटा तो कोस θ1 आ जाएगा नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो नेगेटिव आया था तो माइनस और माइनस 2/3 h/a कितना आ जाएगा ये 2/3 h/a, ये आ जाएगा हमारा कोस अल्फा। कोस अल्फा का मान कितना आ जाएगा, कोस अल्फा का मान कितना आ जाएगा हमारा, कोस अल्फा आ गया हमारा, कोस अल्फा आ गया 2/3 h/a। h/a आ गया। अब तो क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनाएगा। क्या बनाएगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनाएगा। तो हम दोबारा बताते हैं इसी सर्कल से कैसे। ये देखो थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, ऊपर लगेगा हमारा। ये देखो जब ये सर्कल ऐसे था और ये पार्टिकल यहाँ था और ये वेलोसिटी ऐसे v/q थी और ये एक्सिस क्या थी, x थी और ये एक्सिस थी y। वे y मान ले, x मान लो, कोई भी मान ले, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना एंगल है, ये अल्फा है, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये कितना एंगल घूमा, ये थीटा एंगल घूमा। तो देखो ये जो पार्टिकल ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनाएगा तो ये इस एक्सिस से नीचे बनाएगा या ऊपर बनाएगा। इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम y को नेगेटिव लाएंगे कि y का मान नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ओके, अब हम पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि y का मान जो आता है वो नेगेटिव आता है, यानी कि नीचे आएगा वो।
अब y का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। तो हम क्या लिखेंगे, द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या है हमारी, y बराबर होती है x tan अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v/q स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये होती है। तो हमें y को नेगेटिव देखना है। अगर y नेगेटिव आता है, इसमें देखो ये क्या है, हमारी x एक्सिस है। अगर y आता है हमारा नेगेटिव तो ये नीचे जाएगा, और अगर y आता है हमारा पॉजिटिव तो ये ऊपर से जाएगा, ऐसे जाएगा पैराबोला ट्रेजेक्ट्री, ये नीचे जाएगा ऐसे, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो देखेंगे y नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो y नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हमें वी क्यू चाहिए और कोस अल्फ़ा चाहिए। कोस अल्फ़ा हम पे हैगा तो वी क्यू का मान चाहिए। तो वी क्यू क्या है, हम जानते हैं वी क्यू होता है वी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कोस थीटा। कोस थीटा यू स्क्वायर का मान हम जानते हैं क्या है, 2GH प्लस 2AG माइनस 2AG प्लस 2AG कोस थीटा 1। ठीक है, तो 2GH1 और 2AG, तो 2AG तो ख़त्म हो जाएगा, तो 2GH प्लस 2AG कोस थीटा 1, और वी क्यू स्क्वायर का मान हमें जानना है। तो कोस थीटा 1 का मान कितना है, कोस थीटा 1 का मान हम कहाँ से लेंगे, ऊपर से लेंगे। तो कोस थीटा 1 का मान कितना है, 2GH प्लस 2AG, और इसका मान कितना है -2/3 H अपॉन A, जो कि A तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना आ जाएगा 2GH प्लस माइनस माइनस, तो 4H अपॉन 3, और G तो है ही आपका। तो 3 दूनी 6, 6 में 4 गए, बताओ बच्चों, 6 में 4 गए, 2 बचे, कितने बचे, 3 दूनी 6 में 4 गए, 2AG/3 आया। वी क्यू स्क्वायर का मान आ गया ये। ठीक है, वी क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2HG अपॉन 3। ओके, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3HG। ठीक है, 2/3HG आ गया मान। कोस अल्फ़ा भी आएगा। एक्स का मान क्या है, अब देखो, लेट ये पॉइंट ओ है, जब ये ओ पॉइंट है तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, ये होगी एक्स ए साइन अल्फ़ा, एक्स का मान हो गया। तो हम एक्स का मान कैसे लिख सकते हैं, ए साइन अल्फ़ा, ए साइन अल्फ़ा किसका मान है, एक्स का मान है। और वाई कितना है, वाई तो अभी जान लेंगे जब हमारा ये पॉइंट निकल कर आ जाएगा जब। तो एक्स का मान कितना है, ए साइन अल्फ़ा। तो ए साइन अल्फ़ा, तो हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द हाइट एबव द सेंटर। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए साइन अल्फ़ा, ये रही। और y कितना है, y तो हम जानते हैं कि y हमारा नेगेटिव ही आएगा। अगर हम निकालें, अगर वी क्यू का मान और सबका मान रखें तो y हमारा क्या आएगा, y नेगेटिव ही आएगा। तो हम कह सकते हैं y इज़ नेगेटिव, y इज़ नेगेटिव। जब y नेगेटिव है, y का मान कितना है, y बराबर है तुम्हारा, ये O है ये L है, तो LO, LO का मान कितना है, A कोस अल्फ़ा। जब A कोस अल्फ़ा है तो इसका मान और इसका मान पुट करेंगे किसमें, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में। तो पुट करेंगे तो A कोस अल्फ़ा एक्स साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर है ना, तो अभी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन
टू वी क्यू का मान कितना आया था हमारा, वी क्यू का मान आया था हमारा 2/3 Hg, और कोस स्क्वायर अल्फ़ा तो हमारा कोस स्क्वायर अल्फ़ा है ही, तो जी ने जी को ख़त्म कर दिया, 2/3 H आ गया। अब देखो ए भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ए भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ ए आएगा ना, कर देंगे हम। देखो ए कोस अल्फ़ा और एक्स बराबर है ए साइन अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, और माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 4/3 H कोस, जो ए ये तो आ गया, तो ये माइनस का ए कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, माइनस का आ जाएगा तुम्हारा ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 4/3 H कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि 3a/4 H कितना है, 1/2 कोस अल्फ़ा। कैसे हुआ ये बता देंगे हम आपको। 2 से 2 गया 3 आ गया, तो कोस अल्फ़ा कितना आ जाएगा हमारा 2/3 H/a, यही है हमारा, पहले यही है ना हमारा। तो माइनस, तो ए तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ए कैंसिल करें या नहीं, ए तो कैंसिल हो गया था पहले ही हमारा, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना था, ए कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस की क्यूब अल्फ़ा। कोस की क्यूब अल्फ़ा आ गया, तो इसे इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस की क्यूब अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 कोस अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस की क्यूब अल्फ़ा, ये गया एक बार, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आ गया ना बच्चे। 2 आया, 2 चलेगा साथ में, तो 1 आ गया। तो 10 स्क्वायर अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 2, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा 3 आ गया। और सेक स्क्वायर अल्फ़ा कितना आता है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अगर हम इसे, सेक का क्या होता है, कोस होता है, 1/कोस, तो 1/कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 1/3। कोस अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 1/√3। कोस अल्फ़ा का मान कितना है हमारा, 2/3 H/a इज इक्वल टू 1/√3, तो H का मान कितना आ जाएगा, √3/3 इंटू 2 H/a, तो ये कितना आ जाएगा, 2/√3a, ये आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगी तो 2/√3 आएगा। तो जब जाएगा ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे h की मल्टीप्लाई थी, ये 1 है, यहाँ h है और यहाँ a है। अब देखो कितना आ गए, 2/√3a H/a, ये तो 1 चल रहा, तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारा, h बराबर आ गया हमारा 1/2√3a। ये फर्स्ट आ गया हमारा। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा भी इसी प्रकार है, दूसरा भी सेम है। कोऑर्डिनेट ऑफ लिखेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाएंगे हम। ये एक सवाल, ये सवाल था हमारा। तो लोएस्ट पॉइंट
लोएस्ट पॉइंट क्या है हमारा, लोएस्ट पॉइंट ये है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जब ये एल ओ कितना है हमारा, माइनस का कोस अल्फ़ा, माइनस का ए कोस अल्फ़ा, और ये कितनी है हमारी ए डिस्टेंस, ये हो जाएगी, ये इसे माना हमने ए, तो ए ओ प्लस एल ओ, और ये तो अब भी कितना है, अब भी कितना है ये ए साइन अल्फ़ा, ये अब भी है, ठीक है, ये साइन अल्फ़ा ये अब भी, ए साइन अल्फ़ा ये अब भी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, लोएस्ट पॉइंट के, तो क्या निकालेंगे हम, तो हम कहेंगे एक्स क्या है हमारा, एल ओ, एल ओ है, ये क्या है, एल ओ है, एक्स है वाई है, एक्स हमारा कितना है, एक्स साइन अल्फ़ा, कितना है हमारा ए साइन अल्फ़ा, और वाई क्या है हमारा एल ओ प्लस रेडियस, रेडियस क्या है हमारी ए ओ, और ये नेगेटिव का है एल ओ, तो कितना आ जाएगा माइनस का कोस अल्फ़ा ए, और प्लस का कितना आ जाएगा, नेगेटिव है भाई साहब नीचे, तो दो ये भी नेगेटिव है, ऐसा कर लो इसे, तो ये कितना आ जाएगा ए, तो माइनस का ए कोस अल्फ़ा प्लस 1, ये आ जाएगा आपका y का मान। जब y का मान ये आ जाएगा तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, तो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में रखेंगे तो माइनस का a कोस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, x का मान कितना था a साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा है तो साइन अपॉन कोस है, यानी कि टेन अल्फ़ा हो गया हमारा, और माइनस का जी एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी क्यू स्क्वायर, वी क्यू का मान कितना है 4/9 एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वी क्यू स्क्वायर और कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो ए तो हम ख़त्म कर देंगे, ए को तो हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से, कैसे करेंगे, ए ए ए तो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का कोस अल्फ़ा प्लस 1, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, माइनस का जी भी ख़त्म हो जाएगा हमारा, क्या ख़त्म हो जाएगा जी, जी कैसे ख़त्म हो जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। बच्चों वी क्यू की वैल्यू तो 2/3 थी, और वो थी GH1, GH, ए नहीं था इसमें, सिर्फ यही था, तो जी तो जी ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा ए अपॉन 4/3 एच कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और हमारी ये चीज़ क्या होती है हमारी 1/2 कोस अल्फ़ा, क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा 4/3 एच अपॉन ए, 4/3 ए अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का कोस अल्फ़ा प्लस 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस की क्यूब अल्फ़ा और बटे 2, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 कोस की क्यूब अल्फ़ा कोस की क्यूब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू
साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा प्लस का आ जाएगा हमारा कोस अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा अपॉन आ जाएगा हमारा कोस अल्फ़ा, और ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 कोस की क्यूब अल्फ़ा। अब ये 1 आ जाएगा तो 1 प्लस कोस अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 कोस की क्यूब अल्फ़ा। अब हम जानते हैं कि कोस अल्फ़ा एक कोस अल्फ़ा से ख़त्म हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कोस अल्फ़ा क्या होता है हमारा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये जाएगा 2 प्लस 2 कोस अल्फ़ा। ये है हमारा सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कोस अल्फ़ा, और सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 3 2 कोस अल्फ़ा, और ये क्या होता है हमारा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और 3 प्लस 2 कोस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक इक्वेशन बनेगी, इसके हिसाब से आएगा मान। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कोस क्यूब अल्फ़ा। तो 2 कोस क्यूब अल्फ़ा प्लस 3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे, इसका कैसा मान बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 रखेंगे अगर हम, तो 2 प्लस 3, 3 में से 11 नहीं हो सकता। अगर कोस अल्फ़ा में नेगेटिव रखता हूँ तो क्या आएगा 2, माइनस का 2 और माइनस का 2 तो सही है, ये वाला रखेंगे हम। तो क्या करेंगे हम कोस अल्फ़ा प्लस 1 कोस अल्फ़ा प्लस 1 पहले से देख लो, तो कितना है 2 कोस, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो कितना आ जाएगा 2 कोस की क्यूब अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 2 कोस अल्फ़ा आ जाएगा। 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा हमें अब क्या चाहिए 3, तो प्लस कोस अल्फ़ा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर अल्फ़ा 3 ये आ गया, अब हमें माइनस चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे कोस अल्फ़ा प्लस 1 एक और जो था हमारा, तो यहाँ प्लस 1 लेंगे अगर हम, ये माइनस 1 ले लो, माइनस 1, तो कितना आ जाएगा कोस अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों को ले जाएंगे हम बराबर में 0, तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1 जो कि नहीं है सही। अब यहाँ देखेंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2 एकम 2 और 2 एक एकम 1, 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया 2, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा प्लस 1 और माइनस का कोस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 कोस अल्फ़ा माइनस 1 और ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोबारा से कोस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू पॉसिबल ही नहीं है। 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और कोस अल्फ़ा का मान है 2/3 h अपॉन a इज इक्वल टू हाफ। कितना आ गया h बराबर 3/4 इंटू a, ये आ गया आपका सेकंड मान, हैंस प्रूफ।
थैंक यू।